हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शेयर बाज़ार। पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या अगर आप स्टॉक मार्केट की कोई भी वीडियोस देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बिल्कुल ही रिस्क फ्री है। ये सालों साल चलने वाले स्टॉक हैं और ये हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा बना के ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे 1-2 दिन में या 1 महीने में 4 महीने में बहुत सारे पैसे बन जाए, मैं लाखों कमा लूँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, अगर आप 5 साल तक पैसा डबल करना चाहते हो या 5 साल तक 1.5 गुना पैसा करना चाहते हो, तो ये वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में पता चलने वाला है जो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा करके देंगे 5 साल में। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो सालों साल चलती आ रही हैं और इनका बिजनेस इतना अच्छा है कि बड़ी बड़ी गिरावटें, कोरोना आया था, रिसेशन आया था, लेकिन वो इनको नहीं ला पाया। ये थोड़ी सी नीचे गई और फिर और ज़्यादा ऊपर जाती हैं। थोड़ी सी गिरावट होती है और फिर डबल तेज़ी आती है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। डिस्क्लेमर के लिए बोलना चाहूँगा, मैंने इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और मेरी लॉन्ग टर्म से काफ़ी होल्डिंग है। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं पहली कंपनी से। हमारी फर्स्ट कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा का एक दिग्गज स्टॉक। अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट में हो तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा स्टॉक है, आप कभी भी ले सकते हो। इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होगा कि अगर मैं ये कम जाएगा तो ही लूँगा। आप कभी भी ले लो, ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के ही देगा। जिन्होंने 1700 पे छोड़ा होगा वो आज सोच रहे होंगे कि मैंने तब क्यों नहीं लिया, अभी पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और जो आज छोड़ रहे होंगे वो 5 साल बाद वो भी पछताएंगे कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं लिया था। और अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो ये सारे स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं, तो इनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी है। तो बात करते हैं TCS की। अभी ये 3,110 रुपये पे चल रहा है और इसका 52 वीक हाई कितना था, 3,835 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 16% डाउन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और 5 साल की बात करें तो पैसा डबल, 110% की रिटर्न्स है। अगर आप वेट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये कंपनीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। 5 साल में पैसा डबल। और दोस्तों, TCS की एक खास बात है, ये डिविडेंड बहुत ही अच्छा देता है। तो जिनके पास अच्छी होल्डिंग होगी उन्हें क्वार्टरली डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता होगा। अगर इसका मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 2,484 की रिटर्न्स है। जी हाँ दोस्तों, ये 2004 में आया था और 120 रुपये का था। तब से स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, बीच में बोनस स्प्लिट भी काफ़ी बार हुआ है। तो ये स्टॉक्स की अच्छी बात होती है, इसमें बोनस स्प्लिट मिलता रहता है, इसमें डिविडेंड भी मिलता रहता है, प्लस आपको रिटर्न्स भी अच्छी मिलती हैं। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अगर मार्केट कैप देखें तो 11,42,155 करोड़ का, लगभग 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली रिलायंस है। करंट प्राइस मैंने आपको बता दी दिया है, 3,121। और ये अपने सेक्टर में, IT सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो हर साल प्रॉफिट अच्छा ही होता है। अगर आप दिसंबर 2019, ये तो बहुत पीछे की बात चली गई, क्वार्टरली देखते हैं तो 2 साल का पैटर्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 9,806, उसके बाद 9,959, उसके बाद 9,519, उसके बाद 10,465 और दिसंबर 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 10,883 करोड़। जी हाँ, ये सारे नंबर्स करोड़ में हैं। तो आप देख सकते हैं इसका बिजनेस हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम ईयरली बात करें तो आप ईयरली भी देख सकते हैं कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है।
2011 से शुरू कर ले, 9,000 करोड़ के आसपास इसका बिजनेस था। उसके बाद 10,500, 14,000, 19,000, 20,000, 24,000, 26,000, 25,000, 31,000, 32,000। जी हाँ दोस्तों, अभी 2020 में कोरोना चल रहा था, फिर भी इसका बिजनेस डाउन नहीं गया। 32,447 और 32,562, इसका बिजनेस बड़ा ही है। 2022 में 38,459, लगभग 38,500 का बिजनेस किया है। और अभी Q4 के रिजल्ट्स आने हैं और 2023 का बिजनेस भी हम देख लेंगे, पर अभी तक 40,826 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है ये कंपनी। अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करें तो लगातार प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है इसमें। मार्च 2020 में 72.05 था, उसके बाद अगर अभी देखें तो 72.30 है। प्रमोटर्स अपना हिस्सा बढ़ा ही रहे हैं इसमें। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा ग्रुप की कंपनी में हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसमें अभी पैसा लगाओगे, ये 5 साल में आपका पैसा डबल कर देगी। छोटी मोटी गिरावटें इन कंपनी को नहीं हिला सकती। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। हमारा अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। पेंट सेक्टर में ये नंबर 1 कंपनी है। अभी ये 2800 पे चल रही है। अगर इसका 52 वीक हाई देखें तो 3,582। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। अपने टॉप लेवल से अभी ये 21% डाउन है, लेकिन अगर 5 साल की रिटर्न्स देखी जाए तो 5 साल में 1.5 गुना पैसा कमा के दिया है अपने होल्डर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कंपनी, आप इस पे भरोसा करके आंखें बंद करके इसमें पैसा लगा सकते हो। 5 साल पहले ये कंपनी 1,143 रुपये की थी, उसके बाद ये 3,500 पे भी गई है। तो इसका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 212% का प्रॉफिट है। अभी गिरावट की वजह से 144% का प्रॉफिट है। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। 2,68,00,000 का मार्केट कैप है इसका। पेंट सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है अगर आप देखेंगे। और अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो यहाँ से देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट 1,031 करोड़। हाँ, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉफिट इनका डाउन हुआ, 874 करोड़। और उसके बाद से प्रॉफिट फिर से बढ़ ही रहा है, अभी 1,097 करोड़। तो आप कंसिस्टेंसी देखिए कंपनी की, कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा रही, हमेशा प्रॉफिट में ही है। और अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखें तो हमेशा बढ़ता ही नज़र आ रहा है। आप खुद देख लीजिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया हो। तो इस साल अभी तक कंपनी ने 3811 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। अगर कंपनी के होल्डर्स की बात करें, शेयर होल्डर की, तो बने हुए हैं, शेयर होल्डर कहीं भी नहीं जा रहे। तो दोस्तों, ये कंपनी होती है भरोसे के लायक, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। तो बात करते हैं हमारी अगली कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है एफएमसीजी की नंबर 1 कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक टाइम था जब ये लगातार बहुत ही तेज़ भागी थी। अभी एक साल से इसके अभी एक साल से 27% की रिटर्न दी है, जबकि सारी कंपनीज डाउन है, निफ्टी भी डाउन है। तो ये कंपनी ने 27% की रिटर्न दी है। और 5 साल में अगर देखा जाए तो 80% की रिटर्न। स्लो चलती है ये कंपनी, पर भागती है तो बहुत अच्छी भागती है। अगर आप देखोगे 2018 से लेके अगर हम देखें ये टॉप लेवल तक, तो 100% की रिटर्न, 3 साल में 100% की रिटर्न बना के दी थी इसने। तो जी हाँ, कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हो और होल्ड कर सकते हो। 52 वीक हाई है इसका 2,741। तो टॉप लेवल से अभी ये कंपनी 12% डाउन पे है। तो हाँ, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। 5,82,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये एफएमसीजी की नंबर 1 कंपनी है। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमेशा रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। पिछले क्वार्टर से हमेशा बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, प्रॉफिट बढ़ता ही जाता है। अगर ईयरली देखें तो ईयरली भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ा ही है इस कंपनी का, कभी भी घाटे में नहीं गई कंपनी। और अगर इसकी हम प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स का हिस्सा काफ़ी अच्छा है। अगर 2020 से देखें तो प्रोमोटर्स ने एक भी शेयर नहीं बेचा है अपना।
तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। अगली कंपनी चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी है और आपको पता ही है कि बैंक्स में कितने घोटाले होते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट बैंक इंडिया को कुछ भी नहीं होने देगी। ये इकलौती कंपनी है गवर्नमेंट की जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। एक साल में अगर देखा जाए तो 3% की फ्लैट ही रिटर्न्स है। 3% की रिटर्न्स कोई ज़्यादा नहीं होती, फ्लैट रिटर्न्स है। लेकिन अगर 5 साल की बात की जाए तो 100% की रिटर्न्स, पैसा सीधा आपका डबल। 260 के अराउंड देखी गई थी कंपनी 2018 में, पर अभी 505 पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का यही फ़ायदा होता है। अगर 52 वीक हाई देखा जाए तो 629 है, यानी कि टॉप लेवल से काफ़ी डाउन है कंपनी। तो अगर आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, टॉप लेवल से 17% डाउन है। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो 4,50,000 का मार्केट कैप है इसका, और ये अपने गवर्नमेंट बैंक की नंबर 1 कंपनी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो हमेशा प्रॉफिट ही होता गया है, और जून 2022 से लेकर सितंबर 2022 में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया है इसने। और अगर ईयरली देखें तो ईयरली भी हमेशा प्रॉफिट ही दिखाया है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अपने इस बैंक को कुछ भी नहीं होने देगी। तो आप इस कंपनी में आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है ये कंपनी एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भाग रही थी। ये कंपनी तब मेरे पास भी नहीं थी और मैं देखता था कि कब ये डाउन आएगी और मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, लेकिन ये भागती ही जा रही थी। अभी ये 3,362 पे है, और अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो 15% डाउन है। 52 वीक हाई देखें तो 4,609 का 52 वीक हाई है। और अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल में 136% की रिटर्न है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ये कंपनी 2017 में शुरू हुई है और 2017 से लेके अभी तक 450% की रिटर्न्स दी है इसने। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी है और ये एक्सपेंशन बहुत कर रही है। इसने बहुत सारे स्टोर्स खोल लिए हैं, तो इनका लॉन्ग टर्म का विजन है। ये एक ऐसी कंपनी है कहीं बंद नहीं होने वाली। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, इसका मार्केट कैप देखते हैं। 2,17,000 का मार्केट कैप है इसका, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। और ये रिटेल सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो कोई इसके आसपास भी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट्स इसके हमेशा अच्छे ही आते हैं। इस बार के रिजल्ट्स हमें थोड़े डाउन मिले क्योंकि हम सबको पता है कि ये कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो जब कंपनी एक्सपेंशन करती है, अपने स्टोर ज़्यादा खोलती है, तो उसके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हमारी नज़र रहेगी इसके Q4 रिजल्ट्स पे। अगर हम ईयरली प्रॉफिट देखें तो इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं, 2012 में 60 करोड़, फिर 94 करोड़, 160 करोड़, 212 करोड़, 320, 480, 806, 902, 1301। यहाँ पे लॉकडाउन लगा था तो तकरीबन 1100 का प्रॉफिट है, 1100 करोड़ का। उसके बाद लॉकडाउन खुला तो इसका प्रॉफिट फिर से अच्छा हो गया। और अभी ये क्वार्टर ख़त्म नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ और हमें 2345 करोड़ का प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर्स बने हुए कहीं भी नहीं जा रहे। FIAs DIAs भी अच्छे हैं और गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, मैं इस कंपनी को लेके बहुत ही बुलिश हूँ। ये जितना नीचे गिरता है मैं उतनी इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और ये मुझे पता है आगे जाके ये मुझे बहुत पैसा कमा के देने वाली है। इसका टारगेट मैं 10,000 लेके चल रहा हूँ अगले 5 साल में, और मुझे उम्मीद है कि ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी। ये कंपनी की अभी मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। आज के दिन 3.25% के अराउंड डाउन थी, 5,645 पे चल रही थी। और ये कंपनी ने, अगर हम इसका हाई देखें, ऑल टाइम हाई देखें, तो 7,719 रुपये का हाई है जो इसने 22 सितंबर 2022 को लगाया था। तो इस गिरावट को देख के आपको डरना नहीं है,
क्योंकि अगर आप लॉकडाउन में देखेंगे तो ये कंपनी 60% गिरी थी और तब भी कई लोग भाग गए होंगे, लेकिन इतनी गिरावट के बाद भी ये कंपनी ने 191% की रिटर्न दी है। और अगर हम टॉप लेवल से बात करें तो ये कंपनी ने लगभग 300% की रिटर्न्स दी है। बहुत ही शानदार कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की। मैक्सिमम रिटर्न्स देखो 98,000% की रिटर्न्स। दोस्तों इतना भागती है ये कंपनी, और ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ से 5 साल का पैटर्न देखते हैं तो इसके बाद ही जैसे बुल रन चला ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अभी ये कंपनी डाउन चल रही है अपने टॉप लेवल से, 7,778 का इसने 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद ये डाउन चल रही है, तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो इस कंपनी को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। और अभी कंपनी ने एफडी रेट्स भी हाइक किए हैं, तो कंपनी का बिजनेस और अच्छा हो सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो 3,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही शानदार मार्केट कैप है। बजाज फाइनेंस फाइनेंस की नंबर 1 कंपनी है, सारी कंपनी का मार्केट कैप इससे कम ही है। बजाज फिनसर्व जो इसी की सब्सिडरी है। और उसके बाद अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स भी हमेशा अच्छे को ही देखने को मिल रहे हैं। 2125, 2420, 2596, 2781, 2973, ये सारी फिगर्स करोड़ में होती हैं, तो प्रॉफिट हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर पीएनएल चेक करें तो ये कंपनी हमेशा ग्रोथ ही दिखाती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अगर आप खुद देख लो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कंपनी कभी डाउन आई होगी। और इस साल भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है कंपनी से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के शेयर होल्डर्स बने हुए हैं। कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है, इतना पैसा कमा के दे रही है, तो शेयर होल्डर्स क्यों ही जाएंगे। और इसमें एफआईआईज और डीआईआईज का भी बड़ा हाथ है, वो भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है लॉन्ग टर्म में। अगली कंपनी है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। आज के दिन कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है, फ्लैट ही देखने को मिल रही है। एक साल में कंपनी 26% डाउन है, तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें इन्वेस्ट करने की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी ने 150% की रिटर्न दी है। 26% डाउन होने के बाद भी अगर टॉप लेवल से हम देखें तो ये कंपनी ने 225% की रिटर्न दी है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल की ये कंपनी, किस तरह की कंपनी है। और आईटी सेक्टर्स हमेशा भागते ही हैं। 1919 का 52 वीक हाई लगाया था इसने, और अभी 1378 पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आपको इसमें ज़रूर पैसे लगाने चाहिए। और अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो 5,72,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हम देख सकते हैं दूसरे नंबर की कंपनी है ये आईटी सेक्टर में। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमेशा अच्छे ही आते हैं इसके रिजल्ट्स, आप देख सकते हो। और अगर ईयरली रिजल्ट्स देखें तो ईयरली भी इसका प्रॉफिट हमेशा ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट डाउन जाएगा। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसलिए कम है क्योंकि इसमें एफआईएज और डीआईएज ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। बहुत सारे एफआईएज डीआईएज जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले, वो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, आप इसको खरीद सकते हैं इसी लेवल पे। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस। अब मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, हर किसी को उनकी ताकत का पता है। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, और उनकी कंपनी है रिलायंस। तो इसको तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। एक साल की बात करें तो 15% डाउन है। अगर कंपनी 15-20% डाउन होती है, रिलायंस जैसी कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी 15-20% डाउन है, तो इसका मतलब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उसमें पैसा डालने की, ताकि ये आपको पैसा डबल करके दे सके। 5 साल की बात करें तो 150% की रिटर्न्स। अभी अगर बात करें 52 वीक हाई की तो 2,856 का 52 वीक हाई बनाया था। और जैसा कि हम रोज़ न्यूज़ देखने को मिलते हैं रिलायंस जियो की, रिलायंस रिटेल की, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन कर रही है। ये कंपनी की बहुत सारा प्रॉफिट आने वाला है।
इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो 14,90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। रिफाइनरीज में नंबर 1 है अपने सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमेशा अच्छा ही देखने को मिलता है, 2 क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन है, पर हाँ, ये इतनी गिरावट इन कंपनी को कुछ भी नहीं होने देती। ये कंपनी फिर से ऊपर आ ही जाती है। अगर हम ईयरली देखें तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही है कंपनी हर साल। और अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 50% प्रोमोटर की होल्डिंग, प्रोमोटर्स हमेशा थोड़ा सा हिस्सा खरीद ही रहे हैं, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। नेक्स्ट कंपनी है HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक की दिग्गज कंपनी, प्राइवेट बैंक की नंबर 1 कंपनी। और ये भी कंपनी स्लो चलती है, ये बहुत तेज़ नहीं भागेगी, ये स्लो भागेगी, लेकिन आपको लॉस नहीं होने देगी। 1 साल की बात करें तो 9% की रिटर्न है। जैसा कि मैंने बताया ये कंपनी स्लो चलती है। अगर 5 साल की बात करें तो 62%। पर हाँ दोस्तों, ये लॉस में नहीं जाएगी। मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो 28,100 की रिटर्न्स है। बहुत ही अच्छी रिटर्न्स है अगर मैक्सिमम रिटर्न्स देखे जाएँ। अभी भी 1722 का 52 वीक हाई है, तो अभी भी आपको करीब 200 रुपये डाउन देखने को चल रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो 8,68,000 का मार्केट कैप है इसका। अपने प्राइवेट सेक्टर में, बैंक्स के प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे 9,617, 11,163, 12,735। और प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखें तो उसमें भी हर साल इसमें प्रॉफिट ही हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो बहुत ही अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर्स की, FIIs की, DIIs की। तो दोस्तों आप इसमें भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कभी लॉस नहीं होने देगी ये कंपनी। नेक्स्ट कंपनी चलते हैं टाटा की टाइटन कंपनी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अपने सेक्टर में ये नंबर 1 स्टॉक है और पिछले कुछ समय में ये भागा है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 1 साल की बात करें तो फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो 164% के रिटर्न्स है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। और मैक्सिमम अगर बात करें तो 58,000 की रिटर्न्स है, इतनी बढ़िया रिटर्न्स। और टाटा का नाम है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। 52 वीक हाई देखें तो 2,791 रुपये, लगभग 300 रुपये डाउन है अभी भी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो 2,221 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। और अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो और कोई भी कंपनी इसके पास भी नहीं है, सबका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके अगर रिजल्ट्स देखें तो हमेशा प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही नज़र आता है। अगर ईयरली देखें तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था, उसके बाद कंपनी ने फिर से अच्छा कवर अप कर लिया और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हाँ, प्रोमोटर्स बने हुए हैं कंपनी में, FIIs और DIIs भी अच्छे हैं। तो ये दोस्तों, ये कंपनी आप ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, 10 कंपनी के बारे में बताया। इनकी सबसे बड़ी बात, ये रिस्क फ्री कंपनी है और मोस्टली इसमें कंपनी डेट फ्री है, जिनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों ज़ीरो है। और ये बड़े बड़े नाम है, टाटा का नाम बहुत बड़ा है, रिलायंस का नाम बहुत बड़ा है, HDFC बहुत बड़ा नाम है, SBI, बजाज। तो आप इनमें आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पैसे कभी नहीं डूबने वाले अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो। हाँ, अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा बनाना है तो ये कंपनियाँ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कंपनियाँ स्लो चलती हैं। कम से कम 5 साल का विजन रख के चलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी कंपनीज है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और स्टॉक मार्केट की और जेन्युइन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।